बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इतनी शदीद गर्मियाँ, यकीन करें मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बिल्कुल खाना पकाने का दिल नहीं करता, कोई काम करने का दिल नहीं करता। इस मौसम में पता है क्या दिल करता है, आपके डिस्पोजेबल बर्तन हो, आपके घर में जो है ना अचार पड़ा हो, प्याज कटी हुई हो, साथ कोई रायता बना लें। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मैंने आपको कहा ना, जब गर्मी आया करे ना, आप शामी कबाब ज़रूर बना के रख लिया करें। इससे इतनी आसानी हो जाती है ना। ये जो 3 महीने होते हैं ना, इनको अपना टारगेट बनाए कि हमने इनको कैसे गुजारना है, मतलब आसानी हो, आग पे ना खड़ा होना पड़े। इतनी शदीद गर्मी थी, मुझे इतनी हैरत हो रही थी, मतलब पंखे के बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बंदा मतलब साइड पे खड़ा होकर प्याज काट ले, ठीक है ना। अच्छा, मेरा जो टॉपिक था ना वो बिल्कुल भी ये नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है, दिल चाहता है हर टाइम इसी पे बात करूं, ठीक है ना, गर्मी। अच्छा, ये जो बेसन होता है ना, इसकी रोटी आप अगर बनाए ना तो ये बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। आपने जब रोटी बनानी होती है ना तो इसके अंदर आपने आलू नहीं डालना, ठीक है। इस टाइम तो मैं थोड़ा सा मतलब कि पकौड़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, और साथ मतलब कि चटनी रायता इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन अगर आप जो है ना रोटी जो होती है ना आटे वाली खाने से अवॉइड कर लेना, और इसका ऐसे आपने पतला पतला करके जो है ना इसमें प्याज काट दें, सब्ज़ मिर्चें धनिया वगैरह कर देना, तो इसकी बहुत पतली सी अच्छी सी रोटी बनती है। और ये जो है ना प्रोटीन की भरी हुई होती है, और इससे शुगर भी नहीं हो रही होती। अच्छा, शिकंजी बना 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 के मेरे तो हाथ थक गए हैं। यकीन करें, जो भाई आता है शिकंजी बना के दे दो, जो भाई आता है पानी बना के दे दो, इस तरह करके ना इतनी शदीद गर्मी। मतलब कि मैं यही दुआ कर रही हूँ, तो जिन लोगों के मतलब कि ज़ाहिर है घर से बाहर जो बंदे काम के लिए निकलते हैं ना, अल्लाह मतलब कि उन पर अपना ख़ास करम करे, ठीक है, इतनी गर्मी है। अच्छा, ये जो है ना ज़ाहिर है खाने पकाने का दिल नहीं करता, मतलब इस तरह के छोटे छोटे चस्के करो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, मैंने आपको यही कहा था कि भाई जो है ना हम लोगों की बातों में आ जाते हैं ना जब, तो फिर हम खुद को जो है ना कोसते रहते हैं। अब मैं लास्ट टाइम गई थी अपनी कज़न के साथ कि हमने जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्ती गई थी ना, तो फिर बाद में मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मतलब मैंने ये क्यों कहा कि नहीं जाना चाहिए, तो ना कर देनी चाहिए। अच्छा, हर बंदा इस काबिल नहीं होता कि आप उसको ना करें ना, ठीक है ना। अब आज दोबारा ग्रॉसरी लेनी थी, ठीक है ना। कल तो अच्छी मतलब हवा चली हुई थी, लेकिन आज बहुत शदीद गर्मी है, मतलब हवा भी नहीं चली हुई थी ना, इतनी गर्मी है। तो कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ सामान लेना था ना, तो इस वजह से मतलब कि दोबारा जाना पड़ा था। हालांकि मूड बिल्कुल नहीं था गर्मी की वजह से ना। तो मैंने ये बताना था, टॉपिक मेरा ये था कि हम लोगों को बेइज्जती फ़ील होती क्यों है, ठीक है ना। हम लोग जब किसी के बारे में मतलब कि इमेजिन करके बैठे होते हैं ऑलरेडी कि ठीक है ना, इसने कोई बात की है या नहीं की है, और उसकी बिल्कुल 1% बात होगी और हम उसको ना 90% 100% बना के बैठ जाते हैं, भाई इसने मुझे ये वाली बात क्यों की होगी, इसकी वजह ये होगी नेगेटिविटी, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे किसी के ऊपर कोई बात कर रहा हो, हम सामने बैठे हो, तो हमें लगेगा ये मेरे पे बात कर रहा है, ठीक है ना। किसी और के रेफरेंस से बात हो रही है, भी ये भी मुझे सुना रहा था, कोई किसी की मतलब कि कोई ऐसे क्यों किस्सा सुना दो तो ये भी मुझे कह रहा था। हर वक्त यही सोचना कि ये मेरे पे बात हो रही थी, मेरे पे बात हो रही थी, मुझे ही पॉइंट आउट किया जा रहा था। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये होती है, हमें ये बातें क्यों फ़ील हो रही होती है, उसकी वजह ये होती है कि हमने ऑलरेडी अपना दिमाग जो है ना बनाया हुआ होता है कि ये बंदा जो है ना मेरे बारे में ये राय रखता है, ठीक है ना। वो किसी थर्ड पर्सन की बात करो, वो चाहे समंदर दूर बैठे बंदे की बात करो ना, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारे बारे में ये बात कर रहा था, ठीक है ना। क्योंकि हमने अपना जो दिमाग है ना उस बंदे को लेके ऐसे ही बनाया हुआ होता है कि वो मेरे बारे में ही गलत बात करता है, और तो किसी के बारे में नहीं करता। इसकी वजह ये होती है कि आपने अपने दिमाग को ऐसे ट्यूनिंग दी हुई है कि वो ऐसे ही सोचता है, ठीक है ना। अगले बंदे को उसने ऐसे ही इमेजिन किया हुआ अपने दिमाग में कि ये जो बंदा है ना ये हमेशा मेरे बारे में गलत राय रखेगा, मेरी जो है ना चुगलियाँ खाए उठाएगा, मेरे लिए गिबतें करेगा, मेरे पे बहतान लगाएगा, मेरी ही बदगुमानियाँ पैदा करेगा वगैरह वगैरह। तो इस वजह से आपके दिमाग को ये ज़्यादा चीज़ें क्लिक कर जाती हैं। हालांकि बात किसी और की हो रही होगी, टॉपिक कोई और होगा, लेकिन आप फील बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह अगले बंदे का अटैक करना ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, बल्कि आपका उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेना, उसका असर ज़्यादा नेगेटिव ले लेना, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो अपने आप को पॉजिटिव करें, ठीक है ना। हर बात आपके लिए नहीं होती, ठीक है। हर अटैक आप पे नहीं किया जा रहा होता, हर जो है ना क्या कहते हैं ग़ीबत आपके लिए नहीं होती, हर बात आपको नहीं सुनाने के लिए की जा रही होती। इस दुनिया में और भी 100 लोग हैं और हज़ारों लोग हैं, हो सकता है वाकई उसी के बारे में बात हो रही हो, लेकिन आपने जो इमेजिनेशन की हुई है ना वो बहुत नेगेटिव है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि ये ज़रूरी भी नहीं है हर वक्त ये बात सच हो, ठीक है ना। हो सकता है आप कभी कभी आपको भी पॉइंट आउट किया जा रहा हो, तो ही आपका जो है ना दिमाग अगले बंदे को लेके ऐसे नेगेटिव हुआ है ना। तो इस वजह से आपकी जो है ना ये दिमाग जो है ना ऐसे ग्रूम कर गया है कि आपको ये कन्फर्म होता है कि ये जो है ना नेगेटिविटी आपके लिए ही फैलाई गई है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। हर वक्त अपने जो है ना बारे में क्या कहते हैं कि
लोगों को जो ये ना बताते फिरें कि भाई मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वहाँ जाएँ जहाँ आपको सफाइयाँ ना देनी पड़े, ठीक है ना। जहाँ सफाइयाँ देनी पड़ती हैं ना, तो वो रिश्ते इस काबिल नहीं होते। मैंने तो ये कहा था, तुमने तो वो कहा था। तो ऐसी जगह पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ अगले बंदे को पता हो कि तुम ऐसा नहीं हो, ये तुम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। और अगर कोई गलतफ़हमी आपके लिए फैला भी रहा हो तो वो आपको सपोर्ट करे आपकी गैर मौजूदगी में, ठीक है ना। ऐसे लोगों के साथ आप वास्ता रखें, बजाय इसके कि आप वहाँ पे ना हो और वो अगला बंदा दूसरों के साथ मिल के आपकी हिब्ते कर रहा हो, ठीक है ना। तो मैं जो है ना पहले पिछली दफ़ा अपनी कज़न के साथ आई थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। असल में पता है क्या होता है, हम लोग जो है ना कभी सुनी सुनाई बातों में भी लोगों की बातों में आ जाते हैं। उसने कहा जी ना करना सीखें, हम उस बंदे को भी ना कर बैठते हैं जो इस काबिल ही नहीं होता, ठीक है ना। जो रिश्ते निभाने के काबिल होता है, जो भरम रखने के काबिल होता है, हम जो बहुत सियाने बनने के चक्कर में ना हम बिल्कुल चवल हो जाते हैं और हम गलतियाँ कर बैठते हैं। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना आपको फिर बाद में परेशान करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के काम आने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप वेले बैठे हैं, कोई बात नहीं, बाहर निकलें, किसी को सपोर्ट करें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है ना कुछ ज़रूरी सामान साथ ही थोड़ी दूर था, ये चल के ही जाना था, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत कम रिक्शा चिंचियाँ यूज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चलना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को चलने की आदत नहीं होती, फिर पेट कहाँ जा रहा होता है और बाजू कहाँ और टांगे कहाँ, तो मोटापा चढ़ जाता है ना। तो आप खाया करें तो चला ज़रूर करें, ठीक है ना। और ये ना सोचा करें सर्दी है, गर्मी है, तो जो है ना थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, थोड़ी सुस्ती कर लेते हैं, सुस्ती ना किया करें, ठीक है ना। तो जब हम खा पी के चलते हैं ना तो हम रात को हल्का फुल्का सो रहे होते हैं। ऐसे लगता है कि मतलब कि 7 बजे तो खाना खा लेना चाहिए। मैं कहती हूँ चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, और दिन में 2 टाइम खाना चाहिए। सुबह नाश्ता करें और रात का खाना चाहे आप शाम को खाएं 7 बजे। मुझे लगता है सर्दियाँ हो गर्मी हो ना 7 बजे खाना खा लेना चाहिए। फिर आप नमाज़ पढ़ते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं तो आपका हज़म हो जाता है और सुबह आप हल्के फुल्के उठ रहे होते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ज़्यादा खा के और बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब कि आप सो जाते हैं ना जब, तो आपके ऊपर बहुत बोझ बोझ फील हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे हम जो जो सौदे लेने आए थे ना, वो हमें हर चीज़ तो यहाँ से नहीं मिली थी, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना चीज़ें मैं दिखा रही थी, मतलब वैरायटी भी अच्छी भली थी, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए थी ना वो मुझे यहाँ से मतलब कि कुछ मिल गई थी, कुछ नहीं मिली थी। और अब इस जगह पे आके लग रहा था कि किसी और जगह जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा कि भाई बाजी, मैंने आपकी बड़ी इज़्ज़त की है, मैं आपके साथ आई हूँ, ठीक है ना। तो हम दोबारा फिर आ जाएँगे, फिर कभी आ जाएँगे, लेकिन अब मैं यहाँ से जो है ना कहीं और जाने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना। तो अगले बंदे को भी पता चल गया कि चलो इसका दिल नहीं कर रहा, इसने मुझे अच्छा, ना करने का भी एक तरीका होता है। एक होता है आप अजीब-सी मतलब कि गंदी सी शक्ल बना के ना कर रहे होते हैं तो अगला बंदा फ़ील ज़्यादा करता है। आप थोड़ा हँस के कर लेना, कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएँगे ना, तो अगले बंदे को इतना फ़ील नहीं होता। सारी बात होती है आपके एक्सप्रेशंस की, आपके लहजे की, आपकी जो है ना जो लफ्ज़ होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। जो आपका लहजा होता है ना वो सारे मतलब वही बना रहा होता है, ठीक है ना। तो हम उस पे काम नहीं कर रहे होते। मैंने उसको ये जवाब देना था, मैंने उसको ये कहना था, मैंने उसको वो कहना था। इन लफ्ज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू आपके लहजे की। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत गंदी सी बात पे इतने प्यार से कर रहे होते हैं, बात भी पहुंच जाती है उनकी मतलब के अंदर का गुबार भी निकल जाता है और अगला बंदा जो है ना वो बात को इतना बुरा भी नहीं मना रहा होता। तो ये वाली चीज़ सीखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम जैसे लोग जो होते हैं ना, जो बहुत जज्बाती होती हैं, वो अच्छी भली बात को इतने गंदे तरीके से कर रहे होते हैं कि अगला बंदा उसका मतलब गलत ही ले रहा होता है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, इन पे फोकस किया करें, इनको सीखा करें। और ना हर किसी को करनी ज़रूरी नहीं होती, कोई बंदा इस काबिल नहीं होता। हम लोग क्या यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, कि किसी बंदे ने आपको ये वाली बात आपने सुन ली किसी से, तो हम क्या करते हैं वही वाली चीज़ जो है ना अगले पे अप्लाई कर देते हैं, चाहे अगला बंदा इस काबिल हो ना हो, ठीक है ना। जैसे मैंने भंड मारा। अच्छा, हम लोग जो बाहर निकले थे ना तो हमने सोचा कि घर से ना हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, हमने चीज़ें ले ली थी। अब हम एक यहाँ पे शॉप है, वहाँ से शवारमा अच्छा मिल जाता है, वो कहते हैं जिंगर शवारमा शायद इस टाइप का ना। तो हम वो लेने जा रहे थे ताकि घर में जाके ना फिर रोटी ना पकानी पड़े। सिर्फ इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि जो है ना यहीं से खा के चले जाते हैं, ताकि पता तो चले हम बाहर आए हैं, ठीक है ना। आप जब भी बाहर जाया करें ना ज़रूर कुछ ना कुछ लेके खाया करें, ताकि आपको फ़ील आए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम हर किसी की केयर कर रहे होते हैं, हर किसी की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, लेकिन खुद की नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। अब मेरे अंदर ये पहले बहुत चीज़ें थी कि भाई जो है ना साथ वाले को ये लेके दे दो, फलां का ख्याल कर लो, लेकिन खुद जो है ना ऐसे मुँह पे टेव लगी हुई होती इतना कि कुछ भी नहीं खाना। लेकिन जब मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता ये सोचा कि आपको ज़रूर, मैं कहती हूँ कुछ छोटा सा ही लेके खा लेना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा फ्रेश फ़ील करते हैं, ठीक है ना। घर की टेंशन से निकल के अपने जो भी खाएँ उसको महसूस करें, ठीक है ना। उसकी फ़ीलिंग, उसका मतलब टेस्ट, उसका जायका उसकी ज़बान पे मतलब चबाएँ, शुक्र करें कि मैं चबा सकती हूँ, मैं चल के शॉप तक आई हूँ, मैं हज़म कर सकती हूँ सारा सिस्टम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर किया करें। पहले मैं बिल्कुल कुछ फ़ील भी नहीं करती थी, ऐसे नहीं था जैसे पत्थर, कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब हाँ खा रहे हैं जी, हाँ जी ले रहे हैं।
फ़ील करके जो है ना आपको मज़ा आता है। आपका एक-एक लम्हा जो है ना वो अच्छा गुज़र रहा होता है और आपको बिल्कुल भी मतलब कि ना ऐसे लग रहा होता है जैसे कि आपने वाक़ई नेमत को खाया है और शुक्र अदा किया है और जो कि बनता भी है, ठीक है ना। तो हम लोग जनाब जी शॉप पे आ गए थे और ये शवारमा था और ये जो है ना अब मैं खाना स्टार्ट कर रही थी। तो साथ फिर हमने कोक भी ले ली। हमने सोचा चलो इतनी जो गर्मी है, लेकिन मुझे पर्सनली ज़्यादा कोक पीना नहीं पसंद, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं जो है ना बिल्कुल कोशिश करती हूँ आधे गिलास से भी थोड़ा-सा कम लूँ और उसी को ही महसूस करके पी लूँ, तो वो भी काफ़ी होता है। आप वीडियो ज़रूर देखा करें और जो है ना कोई ना कोई कमेंट अच्छा किया करें, कोई लाइक कर दिया करें, कोई सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि कॉन्फिडेंस आए कि काम करने का दिल करे, ठीक है ना। तो वॉच टाइम कंप्लीट कराएं और वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें ताकि आपको पता चल जाए कि बात क्या हो रही है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, आधी छोड़ देते हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि बात क्या थी, टॉपिक क्या था, किस टॉपिक पे बनाई गई थी। और जब मैं ये मोबाइल लेके बाहर निकलती तो मेरी अम्मी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उनको गुस्सा आता है, उनको लगता है मोबाइल कोई ना कोई छीन लेगा और मैं रो रही होंगी, तो ये वाली चीज़ जो है ना वो मुझे रोक रही होती कि ले के ना जाया करो।